अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। पता नहीं क्या वो मीटिंग आईडी एक्सपायर हो गई, पता नहीं क्यों। हो जाता है सर, ऐसे होता है ये। उस दिन भी हुआ था वो सर के लेक्चर में भी। वैसे टाइम भी सर छुट्टी का हो गया था। किसका? छुट्टी का मैं क्या टाइम नहीं हो गया था। आज ब्रेक भी आपने 10 मिनट की दिया सर। नहीं 10 मिनट की कहा, 15 मिनट की ब्रेक दी है। मेरे सर टाइम जरा ज्यादा हो गया था, इसलिए मुझे लगा 10 मिनट ही खाली हूँ। नहीं नहीं 45 पे दी है ना, 7 तक 15 मिनट की। अच्छा अच्छा अच्छा। मुद्दस्सिर कंटिन्यू करो। अच्छा, तो पढ़ रहा था कि मतलब only half half to 5 bits are used for encoding. The remaining code can be used for other purposes. मतलब हाफ जो होते हैं वो 5 बिट एनकोडिंग के लिए यूज होते हैं, और जो रिमेनिंग कोड रह जाते हैं वो दूसरे पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। Thus, when codes are strung together, there can be no more than 3 consecutive zeros. और कोई भी कोड जो होता है वो टुगेदर नहीं हो सकते, मतलब कि 3 consecutive zeros नहीं होते उसमें। The string of bits after the replacement are transmitted using NRGI. जो स्ट्रिंग होता है वो बिट्स वो रिप्लेस और ट्रांसमिटेड करता है यूजिंग किसको यूज करते हुए NRGI को। 4B by 5B encoding followed by NRGI is used to know to in 10 base TX fast internet। मतलब जो एनकोडिंग होती है वो फॉलो करती है किसको, NRG इन जो TX की 10 बेस फास्ट इंटरनेट है उसको फॉलो कर रही है। कामरान। हेलो। यस सर। चलो। Multiplexing and demultiplexing services are provided in almost every protocol architecture ever designed. मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की जो सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो तमाम प्रोटोकॉल का आर्किटेक्चर है उसको डिज़ाइन करने के लिए सर्विसेज को यूज़ किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पर यूडीपी एंड टीसीपी है। यूडीपी एंड टीसीपी परफॉर्म द demultiplexing and multiplexing jobs by including two special fields in the segments headers. मेन टीसी यूडीपी एंड टीसीपी है जो इसमें हमारे पास ये हो रहा होता है कि एक में जो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है वो हो रही होती है और सेकंड में नहीं हो रही होती। स्क्रीन सर शो नहीं हो रही। नहीं हो रही। वेट सर कर ली। अभी हो रही है। हेलो। ये सर अभी स्टार्ट हो गई। Perform the demultiplexing and multiplexing job by including two special fields in the segments headers: the source port number field and the destination port number field. Means दो जो हमारे पास यहाँ पर पोर्ट हैं वो यूज़ हो रही होंगी। एक हमारे पास होगी डेस्टिनेशन एंड एक हमारे पास सोर्स पोर्ट होगी, वो यूज़ हो रही होगी इस फील्ड पे। एंड मल्टीप्लेक्सिंग gathering data from multiple applications process of senders, enveloping data that data will header and sending them as a whole
to the intended receiver is called multiplexing. Multiplexing में हमारे पास ये है कि different जो हमारे पास data आ रहा होता है application से, उसको सबसे पहले हम एक प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं और then उसको send करते हैं हम. और demultiplexing में है delivering receive segments at receiver side to the correct app layer process is called demultiplexing. और यही इसी का अगर हम inverse करें तो वो हमारे पास demultiplexing में आ जाता है कि हम उसमें जो हमारे पास रिसीवर साइड होती है उसको हम वापस सेंडर की तरफ शिफ्ट करते हैं. In telecommunications and computer networks, multiplexing, sometimes contracted to muxing, is a method by which multiple analog or digital signals are combined into one signals over a shared medium. In telecommunication में हमारे पास जो मोबाइल्स वगैरह का आ जाता है इसमें, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर से रेलेवेंट जो नेटवर्क्स वगैरह आ जाते हैं, तो इनमें हमारे पास दोनों ही में मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है, जिसमें हमारे पास समटाइम कॉन्ट्रैक्टेड टू, मतलब जो मल्टीप्लेक्सिंग है इसको हम मिक्सिंग भी कह रहे हैं, इज़ अ मेथड ऑफ बाय विच मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में जो हमारे पास मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होंगे उनको हम कंबाइन करेंगे इनटू वन सिग्नल, एक सिग्नल पर और शेयर्ड मीडियम, एक ही शेयर्ड मीडियम के ऊपर. एंड द एम इज टू शेयर scarce resources. For example, in telecommunication, several telephone calls may be carried using one wire. मीन इसका जो हमारे पास एम है, पर्पज़ है, वो यही है कि हम स्केयर्स जो हैं उनको शेयर कर सकें. जैसे डिफरेंट जो हमारे पास कॉल्स हो रही होती हैं तो वो हमारे पास एक ही वायर उसको कैरी कर रही होती है, एक ही वायर के ऊपर वो कैरी कर रहे होते हैं. ठीक है, अटेंडेंस ले रहा हूँ. ठीक है, yes. अच्छा वो मुदस्सिर कौन सी एक एब्सेंट थी फर्स्ट हाफ में, बाकी प्रेजेंट थे ना? जी जी, वो कौन absent? नबीला सबा सर. नबीला. निशवा कंवल. कंटिन्यू. Multiplexing and demultiplexing services are provided in almost every protocol architecture ever designed. मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की जो सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट हर प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में डिज़ाइन की जाती हैं. UDP and TCP perform the demultiplexing and multiplexing job by including two special fields in the segment headers. जो UDP एंड TCP परफॉर्म, जो UDP और TCP है वो डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग की जॉब परफॉर्म करते हैं बाय इंक्लूडिंग दो स्पेशल फील्ड्स को इंक्लूड करके सेगमेंट हेडर में. द सोर्स पोर्ट नंबर फील्ड एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फील्ड. एक सोर्स पोर्ट होती है नंबर फील्ड और दूसरी होती है डेस्टिनेशन पोर्ट number field. Multiplexing, gathering data from multiple applications process of sender, enveloping that data with header and sending them as a whole to the intended receiver in a multiplexing. Multiplexing में क्या होता है कि जो मल्टीपल एप्लीकेशन से डाटा लेकर enveloping that data header. आज कुछ एक्सप्लेनेशन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? हेलो निशवा. वो नेट का इशू है सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो आज कुछ एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रही हैं आप. सर मेरा नेट का इशू है थोड़ा,
नवीद जैसे करो वो कंटिन्यू, नवीद। ओके सर, जरूर सर। शुरू से करूं कि मल्टीप्लेक्सिंग का सर? स्टार्ट से करो, बीच में पता नहीं। मल्टीप्लेक्सिंग गैद अच्छा, ठीक है सर। Multiplexing and demultiplexing services are provided in almost every protocol architecture ever designed. Multiplexing और demultiplexing services एक आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्विसेज के लिए, एक प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है। यूडीपी एंड टीसीपी परफॉर्म द डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग जॉब बाय इंक्लूडिंग, और इसमें यूडीपी एंड टीसीपी डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग जॉब परफॉर्म करते हैं, और इनमें बाय इंक्लूडिंग टू स्पेशल फील्ड, और में दो स्पेशल फील्ड भी शामिल होती हैं जिनको सेगमेंट इन द सेगमेंट हेडर में दी सोर्स पोर्ट, एक को सोर्स पोर्ट बोलते हैं, फिर सोर्स पोर्ट फील्ड बोलते हैं, एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट फील्ड नंबर फील्ड, और दूसरे को डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फील्ड बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग gathering data from multiplexing application process of sender enveloping data with header and sender them as whole to the increased receiver is called a multiplexing. मल्टीप्लेक्सिंग में इधर ये बताया गया है कि मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है कि बहुत सा जो इनपुट होती है या बहुत सा डाटा जो होता है ना वो रिसीव किया जाता है, और उसे एक ही मीडियम में सेंडर को सेंड कर दिया जाता है। और डी मल्टीप्लेक्सिंग में ये है डी मल्टीप्लेक्सिंग delivering receiving segment at receiver side to the correct app layer process is called a demultiple। और demultiplexing होता है वो जो एक मीडियम के थ्रू जो डाटा होता है ना उसको कई आउटपुट के थ्रू मतलब दोबारा उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग करके ना डाटा दोबारा मतलब वापस भेजा जाता है या उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। अच्छा मुदस्सिर, हेलो। जी सर, जी सर। ये एक जो है ये मोइज और दूसरा ये आमना इलियास, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद कराना है इन दोनों का, ठीक है? ठीक है सर। अब ये दोनों मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, ना मोइज मेरे पास है और ना ही ये आमना इलियास है, ठीक है? मुइज का सर, वो मुइज और आमना इलियास इन दोनों का मैसेज है कि वो इनका कनेक्ट नहीं हो रहा। मुइज ने तो मुझे अपनी वो तस्वीर भी सेंड की है कि मतलब वो उसका असल में ना सर वो उसका कुछ कनेक्टिंग का इशू रहता है, वो जिस एरिया में है ना उस एरिया में कुछ सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है ना, तो नहीं, इसलिए वो और कभी ये कभार ये हो जाता है। मुबीन खान है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मुबीन। मैं पूछ लेता हूँ इसे ग्रुप में। फर्स्ट उस टाइम भी इसने नहीं किया, अब भी ये गायब है। सर मेरा वो नेट सही नहीं आ रहा, आवाज कट रही है बहुत। कहाँ? सही तो आ रहा है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। सर हेलो? मुझे नहीं आ रही, आप सबकी किसी की भी सही नहीं आ रही। चलो स्क्रीन सामने आ रही, मुबीन शुरू करो। मुबीन। जी सर, जी सर, पढ़ो। हाँ थोड़ा लाउड बोलो ना, मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो गया? लाउड बोलो जरा। सर यही मसला आ रहा है नेट का ही ना, इस वजह से। Multiplexing and demultiplexing services are provided in almost every protocol architecture ever designed. UDP and TCP perform the demultiplexing and multiplexing jobs by including two special fields in the segment header: the source part number field and the destination part number field. मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइन। यूडीपी हम जो हमारे पास एक यूडीपी होता है, एक टीसीपी परफॉर्म होता है। टीसीपी एक एक्नॉलेजमेंट को वो करती है और एक यूडीपी जो होता है वो फास्ट होता है, टीसीपी स्लो होता है यूडीपी में। मल्टीप्लेक्सिंग गैदरिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोसेसेस फॉर सेंडर involving that data with the header and sending them as a whole to the intended receiver is called as multiplexing. Multiplexing हमारे पास होता है जो application process send करते हैं involving header with the sending. Demultiplexing delivering received segments at receiver side to the correct app. ये डीमल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग का उलट होता है। कामरान।
Yes, sir. Modulation. What is modulation? Modulation is nothing but a carrier signals that varies in accordance with the message signals. मॉड्यूलेशन इसके अलावा कुछ नहीं है कि एक सिग्नल कैरियर है जो जिसमें हमारे पास वेरीज कर रही होते हैं इन अकॉर्डेंस विद मैसेज के सिग्नल्स पर. मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू चेंज द सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. बेसिकली द मॉड्यूलेशन इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स. मीन मॉड्यूलेशन की टेक्निक हम यूज़ करते हैं सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए, और बेसिकली मॉड्यूलेशन की 2 टाइप्स हैं हमारे पास. मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन में 2 टाइप्स हैं, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन है और एक डिजिटल मॉड्यूलेशन है. एनालॉग को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और थर्ड वन इज़ फेस मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये है कि जब हम यहाँ पर इस फेस पे होंगे तो ये हमारा जस्ट चेंज होगा, और रिमेनिंग 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन कांस्टेंट रहेगा. एंड देन जब हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर होंगे तो जो फर्दर 2 हैं हमारे पास रिमेनिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन, ये कांस्टेंट रहेंगे. और जब हम थर्ड पे होंगे फेस मॉड्यूलेशन पर तो जस्ट हमारे पास इसी में चेंजिंग आ रही होगी. रिमेनिंग 2 जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. और उसके अलावा डिजिटल amplitude modulation was developed in the beginning of the 20th century. It was the earliest modulation technique used to transmit voice by radio. Amplitude modulation की जो है हमारे पास जो फर्स्ट टाइम डेवलप की गई वो 20वीं सदी में है, और इसको इट वाज द अर्लीस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक. ये सबसे पहली मॉड्यूलेशन की टेक्निक थी जिसको यूज़ किया गया वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए बाय रेडियो के ज़रिए. This type of modulation technique is used in electronic communication. इस टाइप की हम जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं. In this modulation, the amplitude for the carrier signal varies in accordance with the message signal. और इस मॉड्यूलेशन में जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा कैरियर सिग्नल्स का वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग्स टू मैसेज के सिग्नल पर एंड अदर फैक्टर्स पर लाइक फेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. और इसके अलावा जो हमारे पास फेस और फ्रीक्वेंसी होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे. अच्छा, ये गैलेक्सी कौन है? लारेब है, क्या नाम है इनका? हेलो. यस सर, आई थिंक लारेब ही है. लारेब सर अभी नहीं है सर. एक क्वेश्चन था, हाँ क्लास से रिलेवेंट है, कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो. सर ये मतलब आप भी आपने ये नया वो DMI सेंड किया ना, तो इसका क्या मतलब है? ये कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई इसकी वैलिडिटी होती है क्या? नहीं नहीं, आज ये पता नहीं, इसमें मैंने टाइम तो सेट किया हुआ था 2 आवर 45 मिनट का, लेकिन पता नहीं क्यों एक वो हो गया. तो आज हुआ सर वो फर्स्ट टाइम. दूसरा वो मतलब हमारे वो 2 सर ने क्लास ली है, राठौर साहब ने भी, और मतलब ये जुवेदुल्ला साहब ने, उनकी क्लास एक्सपायर नहीं हुई 40 मिनट बाद. वो मतलब लॉन्ग पूरा वो उन्होंने मतलब जितनी देर पढ़ाना था वो पूरा चली है. नहीं तो ये कोई कोई इसका, कोई कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन वगैरह की हुई होगी, कुछ किया हुआ होगा. क्योंकि असल में इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि सुबह से वो मतलब हमारी क्लासेस पहले नहीं हो रही थी ना इस पे, तो आज वो उन्होंने बुलाया था, तो आज वो कहते हैं कि आप भी जो है ना वो इसी मतलब वो व्हाट्सएप पे या कोई वो एक कोई और सॉफ्टवेयर कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो जूम पे जो है ना वो सब बेहतर रहता है, तो क्योंकि हम भी क्लास ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा फिर. तो इसलिए मैंने कहा था सुबह मैंने क्लास लेनी है तो वो आइडिया हो जाए ना कि किस तरीके से है. तो इसका सर मतलब आपकी ये पर्सनल आईडी होती है ना जो आप हमें शेयर कर रहे होते हैं? हाँ हाँ, ये पर्सनल आईडी होती है, और जो जितनी मतलब हमने क्लासेस ली, ये सिर्फ आज ऐसा हुआ है कि दूसरी आईडी मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि वो उसमें शो नहीं कर रहा था मुझे ना, जब वो सेशन ब्रेक हुआ तो इसलिए फिर मैंने तो दूसरी वो आईडी सर बनाई. मींस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली
इसकी आईडी बनाते कैसे हैं, मतलब वो थोड़ा सा मुझे वो कोई बता देंगे कि कोई लिंक है जहाँ पे मैं वीडियो में शायद ट्यूटोरियल मिल जाएगा, मैं सीख लूँ, या थोड़ा सा आप आइडिया दे दें। नहीं, जूम इंस्टॉल हुआ हुआ है ना? जी जी, ये जूम पे क्लास हाँ, तो उसमें जो है ये डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे? मोबाइल पे है सर। हाँ, तो उसमें जब जूम में उसमें जाओगे तो वो स्केजुअल करोगे मीटिंग को, स्केजुअल लिखा आएगा, ठीक, उसको उसमें स्केजुअल कर दो मीटिंग को। उसमें जब खुद अंदर जाओगे पढ़ोगे सब समझ आ जाएगी। ठीक है सर। स्केजुअल ठीक, करना, मीटिंग को स्केजुअल करना। ठीक है। उसमें सारा टाइम भी लिखा होगा, कितने टाइम की मीटिंग होगी। उसमें पर्सनल आईडी का भी लिखा होगा, उसमें पासवर्ड का भी लिखा होगा। वीडियो ऑन रखनी है नहीं रखनी वो भी लिखा होगा। लेक्चर रिकॉर्ड करना है नहीं रिकॉर्ड करना वो भी लिखा होगा। हर चीज उसके अंदर लिखी होगी। ठीक, जब ठीक है जब सर। जूम के ठीक अंदर है। जब जूम के अंदर स्केजुअल में जाओगे ना, स्केड्यूल मीटिंग, तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। स्केजुअल मीटिंग पे क्लिक करना, उस पर सब पता चल जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, ये गैलेक्सी भी नहीं है, सही है। आमना भी नहीं है, और अपना क्या नाम है इसका, मुइज भी नहीं है, राइट? सर, हम्म। तो सर हम अपने पार्टिसिपेंट भी मतलब वो सिलेक्ट करते हैं, या वो जितने भी हम मतलब वो हो जाए, कोई उसका इशू नहीं है? क्या हो जाए? मतलब पार्टिसिपेंट कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, जितने भी आ जाए। अच्छा, वो अनलिमिटेड है, मतलब वो हाँ, उसके जब लिए जब कोई। जब आईडी और पासवर्ड सेंड कर दोगे तो वो लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है सर। यानी कि ये जो ये So जो ठीक, जो मीटिंग आईडी बनाता है ना, वो होस्ट होता है जो मीटिंग आईडी बनाता है, ठीक है? ठीक है। यानी कि इस टाइम पे मैं होस्ट हूँ, पार्टिसिपेंट में जो मैं होस्ट हूँ, बाकी सारे जो है लिसनिंग वाले हैं, ठीक है, जो सुन रहे हैं वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो होस्ट है वो आईडी बनाएगा, फिर आप जो है जिस जिसको शेयर करो, बस जो ज्वाइन करना चाहता है उसको वो आईडी भेज दे, वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक, तो सर आपको कोई नोटिफिकेशन भी आता है कि मतलब कि ये ज्वाइन हो रहा है, तो आप उसको एडमिट करते हैं तो वो ज्वाइन होता है? इसमें दो ऑप्शन है। एक जो है ये ऑप्शन भी मैं कर सकता हूँ कि जब तक मैं अलाउ ना करूँ वो बंदा नहीं आ सकता। एक ऑप्शन ये होता है कि डायरेक्टली बस आ जाता है, मैं अलाउ नहीं करता। लेकिन ये है कि तो अगर, अभी वैसे आपने मतलब वो किया हुआ है कि जो आप अलो नहीं करते? नहीं नहीं, अभी मैंने वो किया कि कोई भी आ जाए। अ, अब जैसे सर अभी मैं स्केजुअल में गया हूँ ना, तो हम्म। इसमें सबसे ऊपर आ रहा है मुदस्सर अली जूम मीटिंग, यानी जो मेरा वो है। उसके बाद डेट लिखी हुई है, फिर फ्रॉम 9 PM to 9:30 PM लाइक आ रहा है। हाँ, तो रिपीट ये नेवर आ जो रहा है। जितनी 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 देर की मीटिंग करवानी है उतना टाइम डिस्प्ले करोगे ना। हम हमारी क्लास जैसे अच्छा, 5:30 बजे शुरू होती है, 8:15 बजे खत्म होती है, तो 2 आवर 45 मिनट हो गए। तो तो नीचे जो रिपीट आ रहा है वो नेवर करना है, या मतलब या वो जैसे कुछ भी उसके वो लिख सकते हैं? अब लाइक वो लिखा हुआ है, उसको मैंने ओपन किया तो उसमें नन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी 2 वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर आ रहा है। नहीं, ये किसी और ऑप्शन में तुम चले गए हो। मैंने स्केजुअल का कहा था, स्केड्यूल का कहा था। सर उसी में हूँ। हाँ, तो उसपे वो टॉपिक शॉपिक आ रहा है, टॉपिक का नाम वो चीजें आ रही हैं ऊपर। नहीं सर, हाँ, तो फिर तो टॉपिक का नाम तो नहीं आ रहा। नहीं, तो फिर कहीं और पे हो, किसी और जगह। आप स्क्रीन शेयर कर लें सर, गाइड कर देंगे। ये- जी, मैं सर स्क्रीन शेयर कर लूँ? एक सेकेंड। हाँ, करो। ये मैंने स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ हाँ, हो रही। सर मैं इसको वो बैक स्पेस कर रहा हूँ, तो वो ये कुछ मतलब वापस चला जाता है।
ये तो पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे हैं ना जी जी। इसमें, वो मेन स्क्रीन शो ही अभी नहीं हो रही जो पहली स्क्रीन है जूम की। नहीं, ये जब मैंने मतलब वो नहीं किया था ना शेयर, तो तब वो बैक पे, यानी ये मैं कर्सर ये प्रेस करता था तो बैक जा रहा था। अब वो बैक जा ही नहीं रहा, मतलब अब वो चला जाता है कि वो मतलब जूम ही वो मिनिमाइज हो जाता है। अभी इसमें आप इसको मिनिमाइज करके ना तो जूम को दोबारा से सॉफ्टवेयर ओपन करें, जो ऐप है ऐप को ओपन करें, वहां से हो जाएगा। नहीं हो रहा। फिर आप नहीं, मीटिंग ने शायद करके तो हो। ये सर जैसे ही मैंने यानी ये स्टॉप शेयर किया ना, तो फिर मैं वो स्केड्यूल यानी उसमें आ गया हूं, तो वो शो हो रहा है। मतलब जैसे पहले वो मीट एंड चैट आ रहा था ना, अब वो शो हो रहा है। लेकिन पहले जैसे मतलब जब मैंने स्क्रीन शेयर की थी, तो फिर वो मतलब मैं उसको मिनिमाइज करता था तो वो चलो चलो मैं मिनिमाइज नहीं नहीं, नहीं। चलो मैं ये करूंगा ना कि वो अभी क्लास के बाद ना मैं वो व्हाट्सएप पिक्चर लेके ना सेंड कर दूंगा कैसे करते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, मैं थैंक यू। जस्ट जस्ट उसमें, लेकिन ये है कि बस वो दो, मतलब कि जिस टाइम पे जूम अपना ऑन करोगे तो डिस्प्ले ऐसे शो होता है, ठीक है हमारा, वो मैं पिक्चर शो करूंगा। ठीक, और वो जो आप जैसे मतलब क्लास की वो बनाते हैं ना, वो वाला मुझे वो जैसे उस पे वो मतलब क्रॉप करके वो बना दीजिएगा, या वो कोई हिंट डाल दीजिएगा कि ये मैं इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं जब वो स्क्रीन वो भेजूंगा ना व्हाट्सएप पे पिक्चर, तो उसमें पता चल जाएगा सारा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सारे सर। सारे स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो उसको रीड करना स्टेप्स को, वो खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। चलें क्लास ओवर हो गई। ओके ठीक। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर।